मोबाइल में रिचार्ज होता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताया जाए क्या देख रहे थे हम लोग? गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में? वीडियो टेक पढ़ लिए थे सर। रेडियो टैग हो गया था सर। आई फ्रेम। आई फ्रेम, वीडियो टैग, ऑडियो टैग हम लोग देखे थे ना। यस सर। सर असाइनमेंट को कैसे भेजना है सर? मेल पे भेज दो। सर उसको भेजें कि फाइल को सर? फाइल जिप फाइल बनाकर भेजना है, एक ही फाइल रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। नहीं आता है बनाने सर। जिप फाइल आता है ना बनाने? नहीं आता है सर। नहीं आता है तो किसी से सीखो जिप फाइल कैसे बनाते हैं। ओके। देखो जिप फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो सपोज मैंने गया यहाँ पे, यहाँ पे, और मान लो कि ये देखो इतना मान लो कि ये फोल्डर है, इतना फाइल्स है ना, फाइल्स इतना, यस सर। ये है सर। इतना, इसके अंदर फाइल्स है तुम्हारा सारा जो तुम बनाए हुए असाइनमेंट, इतना सारा फाइल है। तो तुम क्या करोगे कि ये इसको, जो तुम्हारा फोल्डर है विजडम, विजडम इस पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो ऐड टू आर्काइव फाइल है, आर्काइव फाइल, ऐड टू आर्काइव फाइल, यस ऐसा सर। ऐसा तुमको शो करेगा उसमें ना। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही इसको ऐड टू आर्काइव करोगे, यहाँ पर देखो रैर फाइल है और RAR4 है जिप, तो तुम यहाँ क्या सिलेक्ट करोगे? जीप। जिप सिलेक्ट जिप। करोगे, आ गया जिप फाइल। यस सर। और यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, क्या कर दोगे? ओके कर दोगे। यस ठीक सर। है, ठीक। और देखो ये फाइल बन गया, तुम्हारा बन गया wisdom.जीप। यस सर। इसी को तुमको क्या कर देना है, भेज देना है। इसके अंदर तुम्हारा बहुत सारा फाइल होगा, डबल क्लिक करके भी देखोगे तो सारा फाइल इसके अंदर आ गया होगा। अभी एक्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, ये विजडम है ना सारा फाइल इसके अंदर। यस सर। यस सर। यस सर। तुम जो मेल भेजोगे हमको एक ही फाइल ना डाउनलोड करना पड़ेगा, और तुम सारा भेज दोगे तो तुमको भी अपलोड करने में सारा अटैचमेंट, अगर 20 फाइल है तो 20 अटैचमेंट हो जाएगा ना तुम्हारा मेल में। यस सर। 6 फाइल में हो जाएगा सर। हाँ, तो आपका एक ही फाइल में हो जाएगा जिप। समझ गए? यस सर समझ गए सर। यस सर। और जिप का रीनेम क्या होगा, जिप का इसका रीनेम क्या होगा, जो आपका नाम है, नाम, रोल नंबर और ID रहेगा, राइट। ओके यस सर। सर। और कोर्स, कैसे तुम ज्वाइनिंग करते समय ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर दिया हुआ है ना तुम्हारा ये। ठीक है, यस सर उसी फॉर्मेट जैसे में डाल देंगे सर। PSCIT जैसे जूम पर है वैसे ही। 44408, ठीक है, ये अनुज कुमार ने दिया हुआ है ना ID के साथ, यही फॉर्मेट में भेज दो। आई बात समझ में? यस यस सर। यस। सर हम जो बनाए थे वो दूसरे तरीके से बनाए थे सर। क्या? हम जो जिप फाइल बनाए थे सर वो दूसरे तरीके से बनाए थे। जैसे बनाओ, एक ही फाइल है ना। यस सर, उस फाइल के अंदर में फिर एक नया फाइल है, उसके अंदर में टोटल कंटेंट। तुम एक ही फाइल अटैचमेंट ना भेजे हो। यस सर, आपके पास एक ही फाइल जाएगा। हाँ तो ठीक है, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे।
उसके अंदर फिर वही नेम से फाइल है सर, उसके अंदर में सब कंटेंट। ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। हम सर दूसरे लैपटॉप में चेक किए थे, तो जी फाइल के अंदर वाले फाइल को कॉपी करके जब बाहर कर लेते हैं ना सर, तब फ्रेम काम करता है। कुछ नहीं करना है, जिप फाइल बनेगा, इस पे अब जिप फाइल बन गया, इस पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो। देखो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल है ना, यस सर। यस सर। एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट टू विजडम। तो विजडम फोल्डर के अंदर सारा फाइल क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तुम जिप फाइल यस हम तुम्हारा जिप फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे, देखना होगा तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एग्जीक्यूट करा के देख लेंगे। सर, हम जो बनाए थे ना, इसमें सेंड टू दिख रहा है सर। हम्म, सेंड टू में क्लिक कीजिएगा सर, तो यहाँ पर से कंपोज्ड बाय जिप फाइल शो करता है। अरे तुम जिप फाइल भेजो ना जी, वो देख लेंगे, उतना क्या करना। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये चीज स्टार्ट कर देते हैं। ऑनलाइन देखो, अब यहाँ पर डिव टैग है और एक स्पैन टैग है, जो आगे हम बताएंगे। इस डिव टैग और स्पैन टैग को हम लोग आगे यूज करेंगे। डिव टैग HTML में डिव टैग का फुल फॉर्म होता है डिवीजन। डिव टैग के द्वारा तुम वेब पेज को मोर देन वन सेक्शन में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपने फ्रेमसेट के द्वारा आपने डिवाइड किया था, ठीक है, तो उसी तरह से तुम डिव टैग के द्वारा अपने वेब पेज को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। फ्रेमसेट आगे यूज नहीं होता है HTML में। चलो, फ्रेमसेट का कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया, आगे फिर फ्रेमसेट को तुम भूल जाओ। जब भी वेब पेज को डिवाइड करोगे, उसके लिए तुम डिव टैग यूज करोगे, डिव टैग। इसलिए फ्रेमसेट में क्या डिमेरिट है, क्या प्रॉब्लम है, कि जो तुम्हारा पेज का साइज है, जो तुम्हारा स्क्रीन का साइज है, उतना ही तक ना तुम वेब पेज को डिवाइड कर सकते हो। अगर सपोज मान लो तुम देखते हो कोई वेबसाइट खोलते हो, तो उसको स्क्रॉल करते जाते हो, नीचे बॉटम सेक्शन की तरफ जाते रहता है ना। यस सर। यस सर। तो जो भी होम पेज देखते हो, किसी वेबसाइट का होम पेज खोलते हो, तो उसको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हो, तो उसका एरिया बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेम सेट के द्वारा क्या होता है, जितना तुम्हारा साइज है स्क्रीन का, ठीक है, तो उतना ही तक तुम वेब पेज को मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है। यस तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं, डिव टैग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जितना तुम फुटर सेक्शन बनाना चाहते हो, जितना मेन सेक्शन रखना चाहते हो, जितना लेफ्ट सेक्शन रखना चाहते हो, जितना राइट सेक्शन तुम रखना चाहते हो,
ठीक है। आप यहाँ पे कोई साइज फिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई साइज फिक्स नहीं है। हम 2000 भी हाइट रख सकते हैं, 3000 भी हाइट रख सकते हैं, 4000 भी हाइट रख सकते हैं, ठीक है। 3000 भी विड्थ रख सकते हैं। हाइट विड्थ का कोई यहाँ लिमिटेशन नहीं है। तो डिव टैग का मेन पर्पस है वेब पेज को मोर देन वन सेक्शन में डिवाइड करना। लिखा हुआ है this tag is used to divide web page into sections of various size according to requirement। जैसा रिक्वायरमेंट है, हेडर सेक्शन बनाना है, मेनू सेक्शन बनाना है, लेफ्ट सेक्शन बनाना है, राइट सेक्शन बनाना है, फुटर सेक्शन बनाना है, मेन सेक्शन बनाना है। जि, जितना सेक्शन बनाना है उतने सेक्शंस को तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब वेबसाइट का वेब पेज देखते हो तो कहीं नोटिस बोर्ड फ्लैश आउट करते रहता है, कहीं राइट साइड में इंक्वायरी फॉर्म रहता है, हेडर सेक्शन रहता है, मेनू सेक्शन रहता है, फुटर सेक्शन रहता है, नीचे में पूरा इमेज स्क्वायर शेप में बहुत सारा इमेज रहता है। तो तुम सारा कुछ डिवीजन का काम करोगे डिव टैग के द्वारा। डिव टैग का एट्रीब्यूट है, देखो आईडी है, नेम है, क्लास है, हाइट है, लाइन है। लेकिन डिव टैग को तुम तभी यूज कर सकते हो जब सीएसएस स्टाइल्स जानोगे। अगर सीएसएस का स्टाइल्स तुम नहीं जानते हो तो तुम डिव टैग को यूज नहीं कर सकते हो, डिव टैग को आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं एक यूज करके बता देता हूं। एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे डिव टैग है, मैंने यहाँ इसका हाइट दिया है 200, विड्थ दिया है 200, ठीक है। और इसके अंदर विजडम आईटी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, गाइडेड बाय जो भी हो, राइट। अब यहाँ पे ये डिव टैग आप समझ गए। अब मैं इसको यूज करके बताता हूँ, स्पैन टैग भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तब मैं आपको यूज करके बताऊंगा। स्पैन टैग क्या होता है? डिव टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, डिव टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। मैं बता देना चाहता हूँ, दो तरह का टैग होता है, एक इनलाइन लेवल टैग होता है, एक ब्लॉक लेवल टैग होता है। ध्यान देना, इनलाइन लेवल टैग और ब्लॉक लेवल टैग। ब्लॉक लेवल टैग वैसा टैग होता है जो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। ब्लॉक लेवल टैग ऐसा टैग होता है जो जो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है और पूरे विड्थ एरिया को कवर करता है। वेब पेज के पूरे विड्थ एरिया को क्या करेगा? कवर करेगा। यानी ब्लॉक लेवल टैग में तुम हाइट विड्थ दोनों डिफाइन कर सकते हो, हाइट विड्थ दोनों डिफाइन कर सकते हो। ये तुमको सीएसएस में बहुत ही यूज होगा। और इनलाइन लेवल टैग में क्या होता है? वैसा टैग जो न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है उसको कहते हैं इनलाइन लेवल टैग, ठीक है। जैसे एंकर टैग, क्या एंकर टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है? नहीं। क्या आईएमजी टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है? नहीं। क्या आई फ्रेम ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है? नहीं करता है। बी टैग, आई टैग, यू टैग, ये न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है ऑटोमेटिकली। तो ये सब क्या होगा? इनलाइन लेवल टैग है, इसको कहते हैं इनलाइन लेवल टैग। और ब्लॉक लेवल टैग किसको कहते हैं? जो न्यू लाइन जनरेट करता है, जैसे पी टैग। पी टैग पैराग्राफ के लिए ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, पी टैग। फिर तुम्हारा डिव टैग हो गया, फिर तुम्हारा हो गया टीआर टैग, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, टीआर जो टेबल में तुम देखते हो। फिर तुम्हारा टैग, एचआर टैग, एचआर टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। तो ये सब तुम्हारा क्या है? ब्लॉक लेवल टैग है, ठीक है। और स्पैन टैग क्या है? This tag is similar to div tag, but it is said to be block level tag. Span tag inline level tag है, ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है। लेकिन तुम अगर चाहते हो नहीं कि करता। इसको एज ए ब्लॉक लेवल टैग की तरह यूज करे तो सीएसएस के थ्रू तुम यूज कर सकते हो। अब मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं दोनों को, लेकिन थोड़ा सा हम सीएसएस स्टाइल यूज करेंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। आइए मैं अब दिखाना चाहता हूं हाउ डू यू इम्प्लीमेंट div tag एंड span tag।
नोटपैड प्लस प्लस फाइल न्यू HTML head title div and a span tag. टाइटल को क्लोज कर दो, टाइटल क्लोज हो गया। हेड को क्लोज कर दीजिए, हेड भी क्लोज हो गया। बॉडी स्टार्ट करो, बॉडी स्टार्ट हो गया। बॉडी को क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज हो गया। बॉडी टैग और यहाँ पर मैंने दे दिया HTML। अब देखो यहाँ पे div टैग मैं यूज कर रहा हूँ। div टैग और इसके अंदर मैंने लिखा वेलकम टू div टैग। div टैग को मैंने क्लोज कर दिया। देखना ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट होगा। div टैग यहां पर लिख लिया, इट इज ब्लॉक लेबल टैग, राइट। फिर मैंने div टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये टेबल की तरह यूज होता है सर। कर दिया। कहाँ टेबल की तरह यूज कर रहे हैं, क्या टेबल की तरह सर यूज? tr से लाइन चेंज हो जाता है ना। हाँ तो पी टैग के द्वारा, पी टैग जैसा, पी टैग की तरह div टैग। फिर इट इज मेनली यूज टू डिवाइड वेब पेज into multiple sections according to requirement। div टैग को क्या कर दिए, क्लोज। अब देखना मैं स्पैन टैग यूज कर रहा हूं। ये कुछ नहीं, इट इज वेलकम टू स्पैन टैग, वेलकम टू स्पैन टैग। स्पैन टैग को क्लोज कर दिए। फिर मैंने लिखा स्पैन, ठीक है, इट इज इनलाइन लेबल टैग। टैग क्लोज कर दिया। अब तुम इसको रन कराओ। यहाँ पर देखोगे कि ये div टैग वाला ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करेगा। आउटपुट आएगा एक लाइन में, इट इज ब्लॉक लेबल टैग, वेलकम टू div टैग, सारा न्यू लाइन में आएगा, राइट। और ये स्पैन टैग जो आएगा एक ही लाइन में आएगा, वेलकम टू स्पैन टैग।
स्पेन टैग को बंद कर दिया, फिर स्पेन टैग यूज किया, लेकिन न्यू लाइन जनरेट नहीं करेगा। एक ही लाइन में क्या देगा, वेलकम टू स्पेन टैग और इट इज इनलाइन लेबल टैग, राइट। Inline level tag. Yes, sir. सेव करो, अपने फोल्डर में जाओ, किस फोल्डर में है, BSc सेकेंड ईयर, ठीक है, डिप HTML, रन कराओ। इतना कम अटेंडेंस क्यों है जी बच्चा लोग का, 17 स्टूडेंट हो मात्र। मौसम खराब है सर। Due to power. लाइट है मेरे यहाँ 2 दिन लाइन काटा हुआ था सर। ओ 2 दिन से अब लाइट कट है। हाँ, ये बारिश तो की है, वजह से। बिल्कुल मौसम भी खराब है। देखो तो वेलकम टू डिव टैग, वेलकम टू डिव टैग, फिर न्यू लाइन में आ गए इट इज ब्लॉक लेवल टैग, न्यू लाइन आ गया, फिर यहाँ पे इट इज मेनली यूज टू डिवाइड वेब पेज इनटू मल्टीपल सेक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। डिव टैग के अंदर जो भी लिखे थे न्यू लाइन जनरेट किया ना। Yes, sir. Yes sir. Yes अब sir. वेलकम Yes, टू sir. अब यहाँ पर स्पैन टैग के अंदर देखो वेलकम टू स्पैन टैग, और एक ही लाइन में दे दिया इट इज इनलाइन लेबल टैग, ठीक है। अब देखो, Yes sir. अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो। अब डिव टैग के द्वारा कैसे सेक्शन डिवाइड होता है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जो CSS में सबसे ज्यादा यूज होगा ये टैग, डिव टैग। देखो अब मैं CSS स्टाइल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका हाइट दे दिया, हाइट इक्वल टू अगर मैंने इसको दे दिया 400 और विड्थ दे दिया, विड्थ इक्वल टू मैंने दे दिया, ठीक है, 500। अब तुम इसको रन करा के देखो, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, कुछ कुछ नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। हाइट इक्वल टू 400, विड्थ इक्वल टू 500, मैंने बिल्कुल सही दिया है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। div इक्वल टू 400, विड्थ इक्वल टू 500, पिक्सल में भी करके देखेंगे तो ये वर्क नहीं कर रहा है बाय डिफॉल्ट। तो क्या हो गया, कंट्रोल जेड, पिक्सल, कंट्रोल एस, रन कराओ, रिफ्रेश, कुछ नहीं हो रहा है। तो डिव टैग में जो भी कंट्रोलिंग होता है वो तुम्हारा किससे होता है, वो CSS स्टाइल्स के थ्रू होता है। अब देखो मैं CSS स्टाइल यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग। स्टाइल कीवर्ड के द्वारा हम लोग CSS स्टाइल यूज करते हैं। बहुत तरीका है CSS यूज करने का, 3 तरीका है जो CSS में मैं बताऊंगा। स्टाइल, अब यहाँ पर एक हाइट है, हाइट मैंने दे दिया, हाइट स्टाइल का नाम है, और हाइट का वैल्यू कोलन साइन देने के बाद देते हैं। मैंने हाइट दे दिया, मान लो कि 200, राइट, 200 पिक्सल। अब सेमी कॉलन देकर दूसरा स्टाइल यूज करेंगे। मोर देन वन स्टाइल सेमी कॉलन के द्वारा सेपरेट होता है। ये हाइट दे दिए,
अगर तुमको विथ भी देना है तो विथ भी दे दो। विथ मैंने दे दिया 400 पिक्सल, राइट। कंट्रोल एस, रन कराओ। आ गया, देखो देखा, इतना एरिया कवर किया ना। Yes, sir. Yes, sir. अब तुमको नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट है तो नहीं पता चल रहा है कि कितना विथ है, लेकिन हाइट तो पता चल रहा है ना, क्योंकि उसके बाद टेक्स्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा हाइट है, लेकिन विथ कहाँ तक आया, तो जानते हो क्या दे दोगे, एक बॉर्डर होता है, यहाँ पे सेमी कॉलन देकर मैंने बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर ये सब CSS में पढ़ाएंगे। बॉर्डर में मैंने दे दिया 2 पिक्सल बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर शेप बनेगा। बॉर्डर का कलर दे दिया रेड दे दिया, और यहाँ दे दिया सॉलिड। ये बॉर्डर स्टाइल है सॉलिड। अब तुम रन कराओ। अब तुमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि डिफ टैग के द्वारा जो हाइट 200 दिया गया है, विड्थ जो 400 दिया गया है, एग्जैक्ट पता चलेगा। चल रहा है ना पता? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये बॉर्डर में आ गया, इतना एरिया तुम्हारा क्या हुआ, कवर हुआ। ठीक है, Yes, sir. एरिया ये कवर हुआ। अब उसी तरह से तुम यहाँ पे सभी में तुम यूज कर सकते हो। अब वेलकम टू स्पैन टैग में मैंने क्या बोला था कि इनलाइन लेवल में काम नहीं होता है। इनलाइन लेवल में तुम हाइट नहीं डिफाइन कर सकते हो, सबसे पहले उसको ब्लॉक लेवल में CSS के द्वारा कन्वर्ट करोगे तभी हाइट वर्क करेगा, अदरवाइज हाइट नहीं काम करेगा। तुम चेक करके देख सकते हो। पहले अभी डिफ टैग में थोड़ा सा और बता देते हैं। अब यही दूसरा स्टाइल तुम देना चाहते हो क्या? दूसरा स्टाइल देना चाहते हो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। बैकग्राउंड कलर मान लो कि मैंने दे दिया यहाँ पर येलो, और कलर का टेक्स्ट दे दिया रेड। जो उस पे लिखा हुआ रहेगा वो रेड रहेगा। ये सब स्टाइल्स है जो एक एक करके मैं बताऊंगा CSS में। कंट्रोल एस, अब तुम रन कराओ, रिफ्रेश। नहीं काम किया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो। बैकग्राउंड कलर्स, यहाँ सेमीकोलन से सेपरेशन होगा। अब रन कराओ, कंट्रोल एस। कलर से क्या हुआ, डिफ टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर रेड हो जाएगा, और डिफ टैग का बैकग्राउंड कलर आपका येलो कलर का हो जाएगा। हो गया? यस सर। Yes, sir. सर आ गया सर। Yes, sir. अब चलो, सर अब सेंटर में लिखना रहेगा तो टेक्स्ट जो है सेंटर में लाना रहेगा। अभी मैं उसको बताने से क्या फायदा जब CSS नहीं अभी पढ़ा रहे हैं तो। CSS नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसको लाने से ही क्या फायदा होगा। उसके लिए तुम यहाँ पर लिखोगे टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन क्या कर दोगे, सेंटर कर दोगे। ठीक है, कंट्रोल एस, रन कराओ। ये आ गया। अब तुम चाहते हो कि इसको और बीच में लाना। ये तो यहाँ सेंटर में आ गया, वेलकम टू डिफ टैग। हम चाहते हैं कि मिडिल में लाना चाहते हैं, तो ये सब अभी बताएंगे भी तो तुमको क्या फायदा होगा। अभी हम CSS थोड़ी बता रहे हैं, डिफ टैग ना बता रहे हैं। ओके सर। बिना मतलब का क्वेश्चन पूछता है। लाइन हाइट, लाइन हाइट में जितना हाइट दिया हुआ है उतना लाइन हाइट में दे दो, बीच में आ जाएगा 200।
कंट्रोल एस आया। यस सर। अब कहोगे कि सर इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, तो अभी वो चीज सब सीएसएस में ना करोगे जी, अभी तो हम डीप टैग और स्पैन टैग में तुमको अंतर बता रहे हैं। ओके सर। स्पैन टैग में यूज करके देखो, हाइट काम नहीं करेगा। स्टाइल इक्वल टू क्यों नहीं काम करेगा? हाइट उसका एट्रीब्यूट नहीं होगा सर। नहीं, ये एट्रीब्यूट थोड़ी है जी, ये तो स्टाइल किसी के साथ यूज करेंगे। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ये इनलाइन लेवल टैग है। इनलाइन लेवल टैग में हाइट वर्क नहीं करता, ये हमेशा याद रखना, हाइट विथ वर्क नहीं करता है। ठीक है, हाइट अगर तुम इसका देना चाहोगे 300 पिक्सल, बॉर्डर दे दो, बॉर्डर तुम देना चाहते हो तो बॉर्डर दे दो, बॉर्डर। ठीक है, मान लो कि मैंने 5 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया। ठीक है, और बॉर्डर में मैंने दे दिया यहाँ पे इस बार ब्लू, और यहाँ पर दे दिया डबल लाइन का बॉर्डर। ये काम करेगा, बॉर्डर काम करेगा, लेकिन हाइट काम नहीं करेगा, देख लो, क्योंकि ये इनलाइन लेवल टैग है। नहीं ना काम किया, हाइट काम किया। नो सर। हाइट बढ़ जाना चाहिए था ना डीप नो टैग सर। के द्वारा। यस सर, तो तुम बढ़ना कह तो सकते हो चाहिए। ना कि इनलाइन लेवल टैग में हाइट विथ वर्क नहीं करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ Yes, तभी वर्क करेगा जब इनलाइन को क्या बना दोगे, ब्लॉक लेवल बना दोगे। जब इनलाइन को ब्लॉक लेवल बना दोगे तो बना सकते हो। अब वो चीज तुम सीएसएस में पढ़ोगे। अब ऐसे ही मैं बना देता हूं यहाँ पर। अगर जैसे ही तुम यहाँ पर डिस्प्ले कर दोगे, डिस्प्ले सीएसएस पूरा डेकोरेशन है ना, पूरा डेकोरेट, जैसे वेब पेज को डेकोरेट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। देखो अब ब्लॉक लेवल टैग बना दिए, डिस्प्ले में क्या डाल दिए, ब्लॉक। अब इनलाइन लेवल टैग से क्या बन जाएगा, ब्लॉक लेवल टैग। किसी भी टैग को तुम ब्लॉक लेवल भी बना सकते हो और सिंगल लेवल भी बना सकते हो। अब इस बार वर्क करेगा, किया, यस सर। yes, sir. पूरा विड्थ भी कवर कर लिया, क्योंकि ब्लॉक लेवल टैग बन गया पूरा। अब इसमें विड्थ पूरा कवर। मैंने क्या बोला था कि ब्लॉक लेवल टैग में पूरा विड्थ कवर करता है। इतना जो हाइट है पूरा विड्थ स्क्रीन का कवर कर लिया। इसमें भी डीप टैग में तुम विड्थ को हटा दोगे तो पूरे एरिया कवर कर लेगा, देख लो। विड्थ को अगर हटा दोगे, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल टैग है, विड्थ को मैंने हटा दिया, अब देख लो तुम, पूरा एरिया कवर करेगा। पूरा एरिया कवर किया। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। यस सर। तो यही डिफरेंस है ब्लॉक लेवल टैग और इनलाइन लेवल टैग में। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए, डिप टैग और स्पैन टैग जो हम यूज करेंगे आपको सीएसएस में। राइट, आउटपुट निकाल दिएगा सर। अब आइए डिप टैग क्लियर। HTML कमेंट तुम पहले से ही जानते हो। सर डीप टैप का आउटपुट का भी ले लेते सर स्क्रीनशॉट। क्या? सर रन जो करा रहे थे उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते। Sir, output का screenshot. आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लो, आउटपुट का स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ले लिए sir. चलो
अब देखो, अब यहाँ पे ये मेनू टैग है, मेनू टैग के द्वारा भी तुम कंटेक्स्ट मेनू बना सकते हो, पॉपअप मेनू क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारा ब्राउजर काम नहीं करता है, सपोर्टेड नहीं है। अब राइट क्लिक करोगे, वेब पेज पे राइट क्लिक करोगे, जैसे मैंने राइट क्लिक किया, इसको पॉपअप मेनू कहते हैं, इसको पॉपअप मेनू कहा जाता है या कंटेक्स्ट मेनू कहते हैं। अगर कंटेक्स्ट मेनू बनाना चाहते हो तो भी तुम HTML में बना सकते हो, लेकिन ये क्रोम सपोर्ट नहीं करता है। इसको तुमको किस में एग्जीक्यूट कराना होगा? इसको एग्जीक्यूट कराना होगा तुमको फायरफॉक्स। हाँ, मोजिला फायरफॉक्स में। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एज भी नहीं होगा सर? अब देखना, अगर सपोर्टेड होगा, अगर तो रन कर भी सकता है। ठीक ठीक है, तो देखो ये मेनू तो बाद में बताएंगे, पहले ये टैग बता देते हैं। छोटा टैग है ऑब्जेक्ट टैग। अगर कोई कहे कि PDF फाइल को या फोटोशॉप फाइल को या फ्लैश फाइल को अगर तुम वेब पेज पे लाना चाहते हो, फ्लैश में कोई डिजाइन बनाए हो, फोटोशॉप में कोई लोगो ये सब डिजाइन किए हो, या कोई फोटो है तुम्हारा, या कोरेल ड्रा में कोई फोटो अगर तुम डिजाइन किए हो और उसको तुम HTML वेब पेज में लाना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट टैग। इट इज यूज टू इंक्लूड पीडीएफ। अभी तो मेरे पास फ्लैश फाइल नहीं है, फोटोशॉप फाइल नहीं है, लेकिन मैं PDF फाइल को इम्बेड करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट टैग के अंदर PDF फाइल कैसे आएगा? ठीक है, कोई बुक है PDF फॉर्मेट में, या फ्लैश है, या कोई फाइल है, फोटोशॉप फाइल है, तो उसको ऑब्जेक्ट टैग के थ्रू ला सकते हो। क्या एट्रीब्यूट्स है? एट्रीब्यूट्स है तुम्हारा डेटा। ऑब्जेक्ट टैग का एट्रीब्यूट है तुम्हारा डेटा। स्पेसिफाई फाइल नेम, डेटा इक्वल टू बुक डॉट PDF, हाइट है, विड्थ है, राइट। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं पे हम यूज कर देते हैं या ऊपर में ही यूज कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट टैग लिया, यहाँ पे इसका हाइट डिफाइन कर दिया। हाइट मान लो कि मैंने रख दिया 400, विड्थ रख दिया, विड्थ इक्वल टू 500, डेटा इक्वल टू एक PDF फाइल रखना होगा मुझे यहाँ पर। तो चलो PDF फाइल को मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूँ। मान लो कि यही तुम्हारा HTML वाला फाइल को मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा? कॉपी कर लेना होगा पाथ को ना। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, और मैंने इस पाथ को कॉपी कर लिया। Ctrl+C, और हम लोग यहाँ पे आ गए। Ctrl+V। अगर जहां प्रोग्राम है वहां पे अगर PDF रहता तो केवल PDF का क्या दे देते? नाम दे देते ना। यस सर। अब इसको तुम क्या करोगे? रीनेम कर लो फाइल को। कॉपी कर लिया, Ctrl+C। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कोडिंग में, Ctrl+V। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ऑब्जेक्ट टैग को मैंने क्लोज कर दिया। सर .pf नहीं लगाइएगा, हाँ, PDF। लगाना होगा, हाँ छूट रहा है। .pdf एक्सटेंशन नेम, यस सर। एक्सटेंशन द मैंडेटरी है। Ctrl+S, अब रन कराओ, रिफ्रेश।
आ गया पीडीएफ इसके अंदर। यस Yes, सर sir. आ गया। देखिए आ गया पीडीएफ, वेब पेज के अंदर इम्बेड हो गया। जितना अब सारा यहाँ से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. यस सर। कोई भी पूछेगा कि आप फ्लैश का फाइल, फोटोशॉप का फाइल, कोरेल ड्रा का फाइल, पीडीएफ फाइल अगर आप लाना चाहते हैं वेब पेज पे तो कैसे आप लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट टैग के थ्रू ला सकते हैं। आगे बढ़िए। इम्बेड टैग भी वही है, इम्बेड टैग के थ्रू भी ला सकते हैं। इट इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट टैग। किसी भी फाइल को अगर इम्बेड करना है तो यूज कर सकते हैं। क्लियर लिखा हुआ इट इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट टैग। उसमें डेटा देते हैं, इसमें एसआरसी देते हैं, इसमें एसआरसी देते हैं। ठीक है। आइए यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट टैग के जगह। इसको भी रहने देते हैं, इसको मैं कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल V, इसमें मैंने इम्बेड दे दिया, इम्बेड, और यहाँ पे इम्बेड को क्लोज कर दिए। इम्बेड को मैंने क्लोज कर दिया, राइट। कंट्रोल एस। सर डाटा को एसआरसी करना होगा। क्या डेटाबेस? सर डाटा को एसआरसी करना। क्या तो बोल रहे हो? वो सर डेटा इम्बेड टैग जो में है वो SRC। रिप्लेस होगा SRC से ना। हाँ, डेटा को रिप्लेस कीजिए एसआरसी के थ्रू। कंट्रोल एस। अब इसको रन कराइए। आ गया दोनों में ना? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए अब हम पीडीएफ में आते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे पीडीएफ हमारा लास्ट हो चुका है। ठीक है। अब इस पीडीएफ में केवल छूटा हुआ है आपका ये मेनू। ठीक है। मेनू को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। HTML कमेंट बनाना तो आप जानते हो ना? कमेंट नहीं सर। यस सर। यस सर। HTML कमेंट बोले थे ना कि अगर देखो इसको कमेंट सेक्शन में बनाओगे तो क्या लिखेंगे? लेस देन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डबल हाइफन यस सर। डबल और यस इसको सर। यस सर। क्लोजिंग, जैसे कैसे C++ में होता है ना। यस सर। यस ठीक सर। है। अब ये वैसे ही HTML है। कमेंट बन गया। अब वेब ब्राउजर Yes, sir. इसको रीड नहीं करेगा। कंट्रोल एस। अब रन करा के देखिए, वेब ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा। नहीं रीड किया तो नहीं ना आया। नो सर। नो सर सर। इंटरनेट में और ये नॉर्मल पीडीएफ में अंतर क्या है सर? दोनों तो सेम ही लग रहा है सर। दोनों सेम ही है, दोनों का काम एक ही है। ठीक है। अब ओके इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। ले ले सर। ओके। नहीं ठीक है। चलिए अब मैं उस चीज सर, को नेक्स्ट आउटपुट क्लास का में भी। बताऊंगा। आउटपुट का स्क्रीनशॉट ये है, ये है आउटपुट का स्क्रीनशॉट। ठीक है। ओके सर। अब आइए अटेंडेंस बनाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम्म, उसमें राइट क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट देखना चाहते हैं ना सर, उसको सोर्स कोड देखने के लिए। हाँ तो हम उसको हम हाइड करना चाहते हैं, जैसे हम क्रिएट करते हैं वेबसाइट, उसको एक्सेप्ट करके नहीं देखना चाहते हैं सोर्स कोड को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे तो किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड तुम व्यू सोर्स कोड देख ही सकते हो, बस तुम किसका सोर्स कोड नहीं देख सकते हो, सर्वर साइडेड का सोर्स कोड तुम नहीं देख सकते हो। ठीक है। अगर सर्वर साइडेड में किसका, PHP का तुम सोर्स कोड नहीं देख सकते हो, HTML का सोर्स कोड तुम PHP का सोर्स कोड नहीं देख सकते हो, ASP.NET का नहीं देख सकते हो, JSP का नहीं देख सकते हो, लेकिन क्लाइंट साइडेड का तो व्यू सोर्स कोड तुम देख सकते हो। वो सभी, वो तो ब्राउजर सपोर्टेड है।
अब जैसे ये है तुम्हारा, इस पे रन कराए तो ये तो व्यू पेज सोर्स, ये तो अगर हटाना होगा तो तुम वेब ब्राउजर से ना इस फैसिलिटी को हटाओगे, इसको HTML से क्या लेना देना है। ये तो कोई भी तुमको देख सकता है व्यू पेज सोर्स कोड, इस पे क्लिक किए व्यू सोर्स कोड आ जाएगा। सर यही राइट क्लिक नहीं होना चाहिए, नहीं। यही राइट क्लिक नहीं होना चाहिए सर, जो राइट क्लिक अभी क्लिक नहीं, वो सब अलग फंक्शन होता है कि राइट क्लिक को डिजेबल करना या वो करना। हम चाहते हैं कि राइट क्लिक काम नहीं करे या वो चीज अलग हो, कोई हमारा जी, कट कॉपी पेस्ट नहीं, वो HTML का थोड़ी फैसिलिटी है। अब जैसे यहाँ पर PHP का कोई भी फाइल रहेगा तो PHP का तुम्हारा सोर्स कोड शो नहीं करेगा, लेकिन HTML CSS जावास्क्रिप्ट का तो सोर्स कोड शो करेगा ही। सर कुछ नहीं शो करना चाहिए सर, राइट क्लिक ही नहीं होना चाहिए स्क्रीन तो पे तुम कोई भी देखना साइट वहां पर वेब ब्राउजर का वो फैसिलिटी होगा। HTML में ऐसा क्या है, HTML में तो ऐसा कुछ नहीं है कि HTML से तुम कर दोगे। ओके सर। HTML के थ्रू ऐसा कुछ भी नहीं है, HTML में कोई ऐसा कोई टूल नहीं है कि आप उसका व्यू सोर्स कोड नहीं देख सकते हैं। हाँ, ब्राउजर के सेटिंग से जा सकते हो या अदर और कुछ होगा तो तुम उस चीज को कर सकते हो, लेकिन HTML में ऐसा कुछ नहीं।